शनि ग्रह कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनका करेंगे बेड़ा पार, वो भी दिनांक 29 मार्च के बाद। जी हाँ, 2.5 साल के लिए शनि मीन राशि में आ रहे हैं। मीन में जैसे ही इनका गोचर होगा, कुछ राशियां तो ऐसी होंगी बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज लेंगी। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब वाकई मज़ा आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त समय की शुरुआत होगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ राशियों के लिए शनि त्रिकोण में आ जाए, कुछ के लिए केंद्र में आ जाए, कुछ के लिए मित्र राशि के अनुसार रिजल्ट दें, किसी के लिए शत्रु राशि का फल दें, यानी कि फल बदलेगा। हर राशि को तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में प्लस और माइनस दोनों साथ में चलते हैं। किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए बहुत बुरा भी होगा। हो सकता है जिसके लिए बहुत अच्छा हो रहा था उसके लिए नेगेटिव हो जाए, और जिसके साथ बड़ा खराब हो रहा था उसके लिए पॉजिटिव हो जाए। यही ग्रहों की चाल है। ग्रह कभी भी सब राशि के लिए एक समान फल दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका प्लेसमेंट अलग जगह पर होगा तो उनका फल भी बदल जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आज मैं आपसे बात करूंगा सबसे ज़्यादा विशेष रूप से वृषभ राशि के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वृषभ राशि आपके सामने यहाँ डिस्प्ले में लग चुकी है। अगर आपने गौर किया हो तो आप देखेंगे कि वृषभ राशि से शनि महाराज का ट्रांजिट 12 नंबर राशि के अंदर हो जाएगा। 12 नंबर राशि यानी कि गुरु की राशि, और जिस घर में होगा वो घर लाभ का घर होता है। आप देखिए, यानी कि प्रॉफिट, विदेश यात्रा, मांगलिक कार्यक्रम और बड़े भाई बहन इस घर में जब ट्रांजिट करेंगे कौन, शनि महाराज, तो वो आपको कैसे रिजल्ट देंगे वो समझिए। सबसे मेन चीज कि उनके पास क्या है। शनि के पास एज पर योर कुंडली उनके पास डिपार्टमेंट क्या है। तो वो एक तो 10 नंबर राशि के स्वामी है, दूसरा वो 11 नंबर राशि के स्वामी है, यानी कि वो भाग्य के लॉर्ड हो गए, साथ में कर्म के लॉर्ड हो गए, क्योंकि जो 11 नंबर राशि है वो कर्म के घर में आ रही है, जो भाग्य के घर में 10 नंबर राशि आ रही है। तो भाग्येश प्लस कर्मेश दोनों जाकर के बैठ गए प्रॉफिट के घर में। तो आगामी 2.5 वर्षों तक शनि ग्रह आपको बखूबी लाभ देंगे। वो एक बोलेंगे कि भैया मेहनत करो, मैं तो मेहनत के हिसाब से फल दूंगा, मैं इसलिए कर्म फल दाता कहलाता हूँ। तो मेहनत का फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। 11 नंबर राशि जो कर्म के घर में आ रही है उसका फल मिलेगा। प्रमोशन के, ट्रांसफर, उन्नति के योग बनेंगे, और साथ में भाग्य को तो बल मिलेगा। एक चीज़ बिल्कुल ये यथार्थ सत्य है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं है। अगर भाग्य साथ ना देना तो हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी रास्ते अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, कष्ट और तनाव की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे मेन एडवांटेज तो ये हुआ कि वृषभ राशि के लिए वो प्लेसमेंट अच्छी जगह ले रहे हैं। अब दूसरा एडवांटेज क्या होगा वो समझिए। शनि यहाँ 12 नंबर में बैठ गए, अब यहाँ से गिरें तो वृष राशि तीसरे नंबर पर पड़ती है। मीन, मेष और वृष यानी कि तीसरी राशि, यानी कि तीसरी दृष्टि, यानी कि अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ पर दृष्टि, यानी कि मान सम्मान भी बढ़ाएंगे शनि महाराज। शनि वृष राशि वालों के लिए व्यक्तित्व में कई गुना अधिक बदलाव लेकर के आएंगे। इसके अलावा शनि की एक दृष्टि 6 नंबर राशि पर आ रही है। 6 नंबर यानी कि आपकी संतान का, यानी कि आपके धन लाभ का अक्षमाद, यानी कि आपके प्रबंधन कला का, लॉटरी का, जुए सट्टे का, प्रेम संबंधों का। और आ कहाँ रही है, 6 नंबर। 6 नंबर किसका है राशि, वो बुध की है, कन्या राशि। यानी कि शनि अपने मित्र की राशि को भी देख रहे हैं, तो बोलेंगे भाई मैं इसको भी देख रहा हूं तो मैं इसको भी प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे बात करी कि आपके लिए वृष राशि वालों काफ़ी बखूबी लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में, डिस्प्ले में आ चुकी है। अब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मिथुन में बुध की राशि है और शनि के पास एक तो जहां 10 नंबर लिखा है और 11 नंबर लिखा है, यानी कि आयु और साथ में भाग्य, ये दोनों डिपार्टमेंट हैं। शनि ने कहा ये दोनों डिपार्टमेंट लेकर के मैं कर्म भाव में बैठा हूं, कैरियर के घर में, और पूरे 2.5 वर्ष के लिए। तो यहाँ ये भाग्य के अनुरूप आपके कैरियर को मजबूती प्रदान करेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाग्य को बल मिलना, ताकत मिलना, भाग्य के अनुरूप कार्य होना, ऐसा आपकी राशि दिखाई पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, वो बात अलग है कि आपको कमर में, बैक एक में, घुटनों में, ये सब परेशानी आ सकती हैं, बट आपके लिए ग्रह योग अच्छा है, उचित है, भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध कराने वाले ये 2.5 वर्ष रह सकते हैं। अब साथ में शनि की दृष्टि आपकी प्रॉपर्टी के घर में है। शनि ने कहा देखो मैं तो बैठा हूँ कैरियर में, पर मेरी सप्तम दृष्टि 6 नंबर राशि पर जा रही है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के घर में जा रही है, यानी कि इस घर से भी वो आपको लाभ देंगे, इस घर को भी वो आपके ताकत देंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर राशि रहेगी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जानना आवश्यक है, वो है कर्क। अब कर्क को मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ ये बता देता हूँ। कर्क राशि से शनि की जो ढैया है वो समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया समाप्त जैसे ही 29 मार्च को होगी, उसके बाद कर्क राशि को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपके भाग्य के घर में शनि आ जाएंगे, आपकी आयु के घर से निकल जाएंगे, इस घर में आएंगे तो बोलेंगे कि ठीक है, जो आपके जीवन में कष्ट, परेशानी, बाधा चल रही थी उससे मैं आपको फ्री करता हूँ। ढैया से निकलेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, जो नेगेटिव माइंडसेट हो गया था, जो आपको स्ट्रेस, तनाव बड़ा रहता था, बॉडी बहुत थकी थकी रहती थी, वो चीज़ दूर होगी। दूसरा, आपके जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य मजबूत होगा। तीसरा, शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी, 2 नंबर राशि पर, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, बाहर की सेटलमेंट हो जाएगी, बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग प्राप्त हो जाएगा, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो जाएगा, और साथ में छोटे भाई बहनों का तो सहयोग मिलेगा ही, उसके अलावा आपके साहस, पराक्रम और विल पावर में भी काफ़ी वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको जो और चीज़ें आपके साथ में शुभ रूप में घटित हो सकती हैं वो रहेंगी, जैसे एक राशि रहेगी कन्या। आपके सामने कन्या राशि डिस्प्ले में आ चुकी है। आप देखेंगे वैसे तो शनि दाम्पत्य जीवन के घर में आ रहे हैं, इस घर में शनि आएंगे तो मैरिज लाइफ को ख़राब करते हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस की तरफ ले जाते हैं मैरिज लाइफ को। बट क्योंकि ये पंचम के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं, आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, आपके मान सम्मान को भी देख रहे हैं, तो मान सम्मान और भाग्य और आपके लव लाइफ, इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट इनिशियली शुरुआती कुछ समय तक आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी पैदा करेंगे। अगर आपका बाय बर्थ भी शनि मैरिज लाइफ के घर में बैठा है, यानी कि 12 नंबर में इधर ही बैठा है, अगर आप कन्या राशि के हो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए तनावकारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ऐसे संकेत कुंडली में यहाँ पर बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर राशि रहेगी, जिसके लिए रिजल्ट बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, उस राशि का मैं नाम आपको बता देता हूँ, वो है दोस्तों धनु। अब धनु वाले जितने भी हैं, यहाँ देखें अगर आप ध्यान से, तो जहाँ 10 नंबर लिखा है, यानी कि पैसे का घर है, धन के स्वामी होकर सुख साधन के घर में आपके शनि विराजमान होंगे। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में विराजमान होंगे, यानी कि बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको प्रॉपर्टी का सुख दे दूंगा, ज़मीन जायदाद का सुख दे दूंगा, पर माँ की हेल्थ को ख़राब करेंगे और आपको थोड़ा सा शत्रु पक्ष से अलर्ट रहना पड़ेगा। पर कैरियर को यहाँ पर शनि मजबूत कर सकते हैं और साथ में धन धान्य के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपकी राशि में ग्रहों का गोचर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को भी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड होकर के शनि 2nd हाउस में रहेंगे, परिवार के धन के घर में रहेंगे। परिवार से तो आपका अलगाव हो जाएगा, ये तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आपको परेशानी आएगी। बट और क्योंकि आपकी राशि के अंदर भी 18 महीने के लिए राहु आ जाएगा, बट जो एडवांटेज है वो ये कि आपका जो 2nd हाउस है
उस सेकंड हाउस में शनि के आ जाने से वो कुछ आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा साउंड कर सकते हैं, पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आपको प्रॉपर्टी का गेन मिल सकता है, ये एक ज़रूर यहाँ पर प्रेडिक्शन निकल रहा है, पर इस शनि का जो रिजल्ट है वो लगभग ये कह सकता हूँ 30-40% ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो दोस्तों ये हैं वो सब राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे काफ़ी विस्तार पूर्वक डीपली चर्चा करी। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहूँगा। नमस्कार।